सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है शब्द ही सर्वशक्तिशाली मूल मंत्र है। कैसे जाने शब्द को, कैसे शब्द की प्राप्ति हो, कैसे शब्द का बोध हो, कैसे ज्ञान हो शब्द का। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है। सभी संत महापुरुषों ने शब्द के बारे में समझाया है। संत मत धारा में शब्द ही मूल है, शब्द ही शाखा है। पूरा का पूरा संत मत धारा उस शब्द पर ही टिका हुआ है। सर्वशक्तिशाली मूल मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि शब्द आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी धर्म ग्रंथों में शब्द के बारे में समझाया है, बताया है। और जितने भी धर्मगुरु संत मत धारा के इस धरती पर आए हैं, सभी ने अपने उपदेश में अपने शिष्यों को शब्द का बोध कराया है, शब्द रूपी नाव में बिठाए हैं, शब्द का ज्ञान दिया है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं, वही शब्द का बोध करा सकते हैं, शब्द रूपी नाव में बिठा सकते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी धर्मगुरु अक्षर में नाम दे रहा है, 52 अक्षर में नाम दे रहा है और कह रहा है यही शब्द है, या ये कह रहे हैं कि इससे शब्द की प्राप्ति होगी, तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, ऐसा होने वाला नहीं है। ये सब भ्रांति है, धोखा है, अज्ञानता है। रोटी रोटी करने से किसी का पेट भरने वाला नहीं है, उसकी खुदा मिटने वाले नहीं है। जल जल करने से किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है, और धन धन करने से कोई धनी होने वाला नहीं है। तो सदगुरु बंदी छोड़ इन सब बातों के लिए मना करते हैं। उन्होंने कहीं नहीं समझाया कि ये 5 नाम रट ले, 4 नाम रट ले, ये 2 अक्षर का भेद जान ले और इसके द्वारा तू भव सागर से पार हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं बताया, किसी भी संत महापुरुष ने ऐसा नहीं बताया। सभी ने इशारा किया है। सूरत शब्द को लगती है, देखती है, और जब तक सूरत शब्द को नहीं लखेगी, नहीं देखेगी, तब तक सूरत ऐसे भ्रम में रहेगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा और ऐसे ही बार बार आवागमन में बनी रहेगी। बार बार नए नए शरीर धारने पड़ेंगे और कर्म संस्कार के अनुसार बार बार ऐसे ही आवागमन में बना रहेगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी अमृतमय वाणी में शब्द के बारे में समझाते हैं और कहते हैं शब्द ही करतार है भाई। क्या कहते हैं?
शब्द ही वो अविनाशी पुरुष है, वो परम दयाल पुरुष है, वो परम पिता परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। और शब्द को जो जान लेगा, सबल मूल मंत्र है। और जब तक शब्द को नहीं जानेगा तब तक ये अज्ञानता में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, धोखे में रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जितने भी धर्म ग्रंथ संत मत धारा के हैं, सब में शब्द पर विशेष जोर दिया है। गरीबदास साहब कहते हैं, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार। यहां दर्शन की बात कह रहे हैं, दर्शन पाए, दरस दीदार हुए। किसी अक्षर को रटने की बात नहीं कह रहे। और जब दरस दीदार हुए, यात्रा शुरू हुई और फिर शब्द का अनुभव किया, अभ्यास किया और उस मुकाम तक पहुंचे। साहब कहते हैं, उस स्थिति तक पहुंच गए, हम ही शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेदे किसे बिरले न पाया। कहते हैं, शब्द का भेद को बिरला ही जानता है, किसी बिरले ने शब्द का भेद पाया है। तो इशारा करते हैं साहब, समझाते हैं कि मूल मंत्र क्या है, शब्द है। और शब्द को जानना है, शब्द का बोध होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? बातों से नहीं होगा। साहब इशारा करते हैं, शब्द शब्द तो सब कहें, वो तो शब्द विधे, जे व्यापर आवे नहीं, निरख परख कर ले। क्या समझा रहे हैं? कहते सब शब्द के बारे में कहते हैं, लेकिन वो अक्षर में है ही नहीं, क्योंकि जो भी अक्षर में होगा वही जीव व्यापार आएगा। लेकिन साहब कह रहे हैं जी व्यापार आवे नहीं। कहते निरख परख कर ले, कहते देख ले भाई, उसने परख लेना, निरख ले उसको, देखने की बात करते हैं। और साधकों को क्या मिला है? साधकों को कहते इसको रट ले, इसका जाप कर ले, भव सागर से पार हो जाएगा। इस भ्रांति में मत रहना, कोई भी इनसे पार नहीं हो सकता। इसलिए किसी शब्द भेदी गुरु की शरण में जाना होगा और तभी शब्द का बोध होगा। साहब कहते हैं, गुरु गुरु तो सब बड़े, आप अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सिर मस्तक के मोड़। क्या कहते हैं? कहते गुरु गुरु तो सब बड़े, सभी गुरु आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन शब्द विवेकी पार की, जिसको शब्द का विवेक है, जानकारी है, बोध है, ज्ञान है, जो पारखी शब्द का, वो तो सिर मस्तक के मोड़ है, ताज है सिर का। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो शब्द के जानकार हैं, वेदी हैं, पारखी हैं। और जब तक ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये जीव भ्रांति में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा,
धोखे में रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारी वीडियो हमने भी बनाई है, शब्द के बारे में समझाया है, लेकिन साधकों का जो चिपकाव है, चिपकाव जहां से जुड़ गए, अज्ञानतावश उसी को सही समझे बैठे हैं, उसी को सत्य समझे बैठे हैं। एक कुएं के मेंढक हो गए, कुएं के मेंढक। विवेक जागृत नहीं हुआ। कोई भेदी आए और उस कुएं को, मेंढक को निकाल करके किसी बड़े तालाब में छोड़ दे, तो वहां जाकर के भी फंसेगा, कहेगा कि इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वहां से निकाल कर और बड़े है उसमें छोड़ दे, तो भी जाकर फंसेगा। वहां जाकर के भी यही समझेगा कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और जो शब्द के भेदी, शब्द के जानकार है, और उसको महासमुद्र में छोड़ देता है और फिर दौड़ लगाए, क्योंकि समुद्र का आर पार नहीं है और छोर नहीं है। तो जब तक ऐसा गुरु ना मिल जाए, भेदी गुरु ना मिल जाए, तब तक जीव की भ्रांति दूर नहीं होगी। अज्ञानता में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं इस संत मत धारा से जुड़ना, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्वयं का बोध करना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा से मिलान करना चाहते हैं, उनके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है। नजदीक रेलवे स्टेशन। तो ऐसे साधक यहां आ सकते हैं और यहां आकर के कुछ दिन रहें। ऐसा नहीं है शाम को आए और आते कहेंगे कि हमारे को शब्द का बोध करा दीजिए। तो पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट नहीं है कि आते उनको शब्द का बोध करा दे। पहले उनकी जांच होगी, परख होगी, और जब इस लायक बन जाएंगे तभी उनको शब्द का बोध कराया जाएगा। संतों ने मना किया है। संत महापुरुष कहते हैं माया के जीव को शब्द ना दीजिए, माया के जीव से शब्द सीजिए। जहां को आया था तहां को जाएगा, प्रीत कितनी करे परख लीजिए। तो पूरी तरह परख करके तभी उसको शब्द का ज्ञान कराया जाएगा, बोध कराया जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु हैं वो पीछे हटते नहीं है, और जो ऐसे ही घूमते रहते हैं वो तो घूमते ही रह जाएंगे। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, शब्द रूपी नाव में बैठना चाहिए, तभी ये साधक भव सागर से पार हो सकता है, तभी इसका आवागुण मिट सकता है। आज शब्द के विषय में चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।